Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the reported speech part 3. Already we discussed part 1 and 2. Now we are going to discuss part 3. Then let's start it. Okay, then last class में हम लोग डिस्कस किए थे कि will और would अगर will आए तो हम would में उसे कन्वर्ट करेंगे और आस्क आए तो आस्क्ड में उसे कन्वर्ट करेंगे जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा मॉडल देखेंगे। समटाइम तो मॉडल वर्ब डू नॉट नीड टू चेंज टेंस बिकॉज दे ऑलरेडी रीड करेक्टली। ओके, देन कभी कभी ऐसे होता है कि मॉडल वर्ब को हम लोग चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी वो करेक्टली वहाँ पे रीड हुआ रहता है। तो हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल कौन सा है जो उसे हम चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। देन डायरेक्ट स्पीच आई शुड गो टू द पार्क। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच हम लोग का ये हो जाता है आई शुड गो टू द पार्क। देन रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहेंगे, ही टोल्ड मी ही शुड गो टू द पार्क। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो शुड है हम लोग का चेंज नहीं हुआ है, से वहीं बैठ गया है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, कभी कभी ऐसे होता है जो टेंस को हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे। नोटिस दैट नथिंग नीडेड टू बी चेंज हियर टू फिट द पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, देन हम लोग का यहाँ फिट बैठ जाता है। टोल ये सब, शुड ये सब अगर आता है तो हम लोग को उसे ज़रूरत नहीं पड़ता है कि दोबारा से चेंज करें, और ये ग्रामेटिकली चेंज नहीं कर सकते, ये सेंस होता है एकदम से करेक्ट से हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में भी टोल को हम सेड कह सकते हैं। वी हैड टू इंक्लूड द प्रोनाउन मी फॉर इट्स to make sense. Okay, then reported speech, he told me he should go to the park. तो reported speech में क्या है, he told me he should go to the park। तो हम लोग क्या है, pronoun को यहाँ पे यूज किए हैं जो मुझे बताइए, और he को भी यूज किया। then reported speech he said he should go to the park। तो told की जगह में हम said भी यूज कर सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी मॉडल वर्ब है उसे हम चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। then both of these sentence make grammatically sense। ओके, तो ये दोनों ही क्या है, ग्रामेटिकली सेंस आता है और करेक्ट होता है, बिकॉज वी एडेड द प्रोनाउन मी आफ्टर टोल्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस बट वी डिड नॉट आफ्टर सेड द सेकेंड सेंटेंस। ओके, देन यहाँ पे क्या है, जो ये है टोल्ड के बाद में मी डाले हैं इसलिए एकदम से करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। फिर दूसरा में हम लोग क्या है, सेड के बाद में मी नहीं डाले हैं, डायरेक्ट ये कर दिए हैं, तो इसमें भी ये करेक्ट बैठ जाता है। अगर हम मी डालते तो ये करेक्ट नहीं होता, इनकरेक्ट हो जाता ग्रामेटिकली देखे तो। ओके, इनकरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर होता तो ही टोल्ड ही शुड गो टू द पार्क। देन इनकरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ही सेड मी ही शुड गो टू द पार्क। तो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जो टोल्ड के बाद में मी अगर हम नहीं डालेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। फिर अगर सेड के बाद में मी डालते हैं यहाँ पे तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टोल्ड के बाद मी डालते हैं तो ये करेक्ट होता है, और यहाँ पे सेड के बाद में हम लोग डायरेक्ट ही शुड गो टू द पार्क डालेंगे तो ये हमें करेक्ट होता है। Okay, then in order to make the top one make sense, we need to add me, like we did in the correct example above. In order to make the second one make sense, we would either have to remove me, like we did in the correct one above, or we would have to add another word so that it look like this. Okay, then यहाँ पे क्या है, हम लोग मी अगर ऐड करते हैं टोल्ड के बाद में हम मी ऐड कर सकते हैं। अगर सेड हम कह रहे हैं तो मी ऐड करने का जरूरत नहीं, हम उसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये एक परफेक्ट सेंस बनता है। ओके, देन रिपोर्टेड स्पीच ही said to me he should go to the park। ओके, देन रिपोर्टेड स्पीच अगर कहेंगे तो टू के बाद में हम मी डालेंगे तो आता है, लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो he said he should go to the park होने से भी चलता है। The above sentence makes sense, but sometimes you have to watch your wording of certain things to make sure that you are not above speaking writing. This can be a problem if you are trying to get your point across quickly। देन यहाँ पे क्या है, अगर हम टू यूज नहीं करके डायरेक्टली मी यूज करते तो यहाँ पे नहीं होता, तो हमें क्या है, जब भी लिखते हैं या बोलते हैं तो हम ये वर्ड को ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह से इसे ये करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। You should always choose the option that is quickest to say right because it should look better and you run less रिस्क ऑफ मेकिंग ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो हम उसे शॉर्ट में कहेंगे या शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं बनता है और बेटर होता है।
और अगर हम पूरा लॉन्ग में लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस गाइड कुड नॉट पॉसिबल बाय एक्सटेंसिव बिकॉज देयर आर मेनी ग्रामर रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच, बट दे वेरी वाइडली. द टेक होम मैसेज शुड रियली बी दैट when reporting speech it is important to think carefully about what you are going to say or write. देन यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच जब भी हम यूज करते हैं कौन सा सेंस हमें यूज करना है, टेंस यूज करना चाहिए, पास्ट करना है, पास्ट पार्टिसिपल करना है, सिंपल करना है, ये सबको हमें ध्यान देना पड़ता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. होपफुली दिस गाइड सर्व एज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट. देन यहाँ पे क्या है, हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़े ये हम लोग के लिए बहुत ही गाइड होगा, गाइडलाइन हो जाएगा कि जब भी हम ये रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे तब हम ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करेंगे और ये इजी हो जाएगा हम लोग के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्पीच हो रहा है और कैसे ये स्पीच को हम लिख पाएंगे. देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग देखेंगे ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा. हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच यहाँ तक था. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को कैसे यूज करते हैं और चेंजिंग टाइम और प्लेस में कैसे हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके पड़ोसी हैं या फिर कोई रिलेटिव है उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि उनके घर में भी स्टूडेंट ज़रूर होंगे और वो लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो आप लोग शेयर कीजिए. और एग्जाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.